मेरे प्रिय, मेरे ईश्वर के भाग्य विधाता लोग, मेरे यहोवा के दास दासियों, आप सब भाई बहनों को जय मसीह की। और जो भी ईश्वर से प्रेम करता है उन सबको सत सत बार नमस्कार। हर भगवान, हर ईश्वर सिर्फ एक ही है हमारे जीवन में जो भी सुख लाता है, जो हमें सपोर्ट और हमारे हर एक तकलीफ में खड़ा रहता है, सिर्फ वही ऊपर बसा है, स्वर्ग में विराजमान है। वह है हमारा ईश्वर, हमारा भगवान, हमारा परमेश्वर। वह सिर्फ एक ही है। आज हम आपको एक अनमोल बातें बताते हैं। जीवन में जब भी जीवन में दुख आए उसे चुपचाप सह लेना बेहतर होता है। चाहे कोई कितना भी करीबी लगे, हर दर्द सबको बताना जरूरी नहीं होता है। हमारा दर्द सुनने वाला सिर्फ हमारा ईश्वर ही, वही हमारे मन को परखता है और समझता है। हमारे जीवन में जो भी उत्पीड़न या दर्द होता है, सिर्फ वही हमें समझ सकता है। थोड़ा समय लगता है उसके समझने में, लेकिन हमें जो अंदर से खुशी मिलती है सिर्फ उससे ही हमें प्राप्त होता है। मेरे अपने, मेरे प्रियजनों, मेरे यूट्यूब फैमिलियों, अपने कमरे में तन्हाई में बैठकर ईश्वर से बात कीजिए। मन का बोझ आंसुओं के साथ हल्का कीजिए। जिस तरह हम अपने जीवन में जब कठिनाई आता है तो किसी से कुछ दर्द बता के, जिसे हमें जो हमारा अपना लगता है, उससे अगर हम अपने जीवन में कोई भी दर्द बताते हैं, तकलीफ बताते हैं, तो हमारा मन हल्का हो जाता है। ऐसा लगता है कि हमने कुछ पा लिया है जीवन में। ठीक उसी तरह हमें अपने कमरे में तन्हाई में बैठकर ईश्वर से बात कीजिए। मन का बोझ आंसुओं के साथ हल्का कीजिए। दिल को राहत दीजिए। अपने मन को तसल्ली दीजिए। अपने मन में जो भी तकलीफ उमड़ रहा है वो हमें अपने ईश्वर से, अपने विधाता से कहना है, क्योंकि उसने ही हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा ठहराई है, जो आत्मा हम इस शरीर में बोलता है, चलता है, देखता है, डोलता है, सब कुछ कार्य वही करता है, वही हमसे करवाता है। वह जो ऊपर बैठा है, स्वर्ग में विराजमान है, वही हमारा परमात्मा, वही सब कुछ करता है हमारे लिए। पृथ्वी पे ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो हमारे तकलीफ़ों को दूर कर सके। अगर हम अपने मन की कोई भी चीज़ बांटते हैं तो वो सुन तो लेता है, लेकिन कर नहीं सकता। करने को तो सिर्फ हमारा विधाता ही करता है। लेकिन किसी और से अपनी तकलीफ़ बांटने से बचिए। अपने जीवन में कभी भी किसी से अगर कोई तकलीफ़ अपने जीवन को बांटते हैं या कहते हैं उससे, तो वो क्या हमारा दूर कर देगा? हमारी तकलीफ़ें वो दूर कर सकता है? जिस तरह पेड़, एक पौधा लगाया जाता है, उसकी पत्तियां बिन हवा का नहीं हिल सकता है, ठीक उसी तरह हमारे ईश्वर जो हमसे प्रेम करते हैं वही हमें चलाते हैं। इस सृष्टि के रचयिता वही है। जब दर्द हमें खुद ही सहना है तो दूसरों से उसकी चर्चा करके क्या पाएंगे? हमें क्या शांति मिलती है उससे? क्यों अपने जख्मों को तमाशा बनने दें? वक्त बीतेगा, घाव भरेंगे या नहीं, ये अलग बात है, पर लोग बार बार कुरेदेंगे, जानना चाहेंगे क्या हुआ था, और वो भूली बिसरी तकलीफ फिर से ताज़ा हो जाएगी। अगर हमें कुछ कहना है तो सिर्फ अपने आंसुओं के साथ
अपने ईश्वर से बात करना है। जो हमारा ईश्वर स्वर्ग में विराजमान है, वो हमारी सारी तकलीफ़ों को दूर करता है, सब समझता है, सब जानता है। हमें कुछ चीज़ कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहना है तो अपने आप को तसल्ली रखना है तो सिर्फ उसी से कहिए। इसलिए सबसे बेहतर है कि अपनी पीड़ा को अपने अंदर रखें, सब्र और आस्था रखें। आस्था हमारा विश्वास जो है हमारे ईश्वर से है, वही हमारे जीवन को, वही हमारे दिनचर्या को चलाता है। वक्त बदलता है और एक दिन सब सही हो जाता है। ये सही है। जिस तरह हमारे जीवन में दुख सुख आते जाते रहते हैं, उस तरह समय अपना वक्त बदलते रहता है। उसी तरह वक्त बदलने से ही हमारे जीवन में दुख और सुख आते जाते रहते हैं। ठीक उसी तरह आज अगर दुख है तो हमें उसे सह लेना चाहिए। कल सुख जरूर आएगा और हमारे जीवन को एक नई उम्मीद और नई आशा देगा, और हमारे जीवन में जो भी कष्ट है सब दूर हो जाता है। हमारा ईश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। जिस तरह हमारे माँ बाप इस पृथ्वी पे जन्म देके हमें किसी चीज़ की कमी नहीं करने देते, ठीक उसी तरह हमारे जीवन को वही चलाता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आमीन।